तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लव स्टोरी वीडियो की मेरे हिसाब से जो मेरे को सबसे ज्यादा इंतजार था शेयर करने में। कॉलेज लाइफ ठीक है थोड़ी फन थी, लेकिन अब यहाँ से जहाँ से चीजें थोड़ी सीरियस होनी शुरू हो गई हम दोनों को लेके, तो अब हम करते हैं पार्ट 3 शेयर आपसे कि जहाँ से हमारे घर वाले कैसे इन्वॉल्व हुए, कैसे एक दूसरे से मिले, कब मिले। मतलब मेरे को जो लगता है कि एक लड़के लड़की की लाइफ में सबसे स्पेशल पार्ट ये होता है कि एक दूसरे के घर वालों को एक दूसरे को मिलवाना। भाई हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि अपना कॉलेज लाइफ हमारी खत्म हो चुकी थी, सलोनी वापस दिल्ली आ गई, फिर हमारा मिलना जुलना वापस शुरू, जो भी अपना नॉर्मल हमारा खत्म हुआ वहाँ पे। MBA कंप्लीट हुआ, जॉब लग गई मेरी। मतलब मुझे याद है मेरे लिए मेरी जॉब लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो तब हाँ मेरे को याद है सलोनी हम थोड़ा मिलते नहीं थे बहुत टाइम तक कि सलोनी पढ़ रही है पूरे टाइम। सलोनी टेंस थी काफी कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी उस जॉब के बारे में, और मेरे को मैं इतनी वो थी कि नहीं लगेगी और 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज और ये सब। मतलब अब वरदान ने पूरा साथ दिया। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को सोना है, मेरे को नहीं मिलना और पढ़ाई करनी है, और बहुत पढ़ाई करी, लेकिन फिर जब लग गई तो बहुत पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी इसने अपने जॉब वाले जो लॉ से ज्यादा पढ़ाई करी। लॉ में तो पढ़ी नहीं ना, लॉ में तो तूने लव स्टोरी पढ़ी ना। मतलब मैं जेन्युइन वो 2 मंथ्स मेरे लिए बहुत मतलब सैड और डिप्रेसिंग थे कि बस होते जाए। ठीक है, अब उसके बाद अब मेन चीजें इंटेंस कहाँ से होनी शुरू हुई। ठीक है, दोनों के घर पे थोड़ा थोड़ा हिंट तो हो ही गया था। हम दोनों की फील्डिंग जहाँ से सेट हुई वो टर्निंग पॉइंट था निश्चय भैया का रोका। ठीक है, अब तो वो स्टोरी सुनाने वाले हैं जैसे सलोनी मेरे को यूं पीटने वाली थी जबकि मेरी गलती कोई नहीं थी। तो हुआ कुछ ये था कि निश्चय भैया का रोका था, सलोनी शिवपुरी गई हुई थी और मैं यहीं पे अपना नॉर्मल रेडी रूडी होकर निश्चय भैया के रोके में पहुंच गया। तो अब निश्चय भैया के रोके में कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्मल मैं तो अपना एंजॉय कर रहा था, भाई का रोका, अपने डांस कर रहा था, ये है वो है, बढ़िया पार्टी चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद सामने से वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लड़की आई हुई थी जिसने मेरे को देखा होगा वहाँ पे, और उसको मैं पसंद आ गया थोड़ा सा। उसने सामने से पहले मेरे को अप्रोच करा, मतलब ऐसे भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करा, उसने पहले अभिषेक के थ्रू या पता नहीं किसी के थ्रू ऐसे बुलवाया। जो भी बात हुई नॉर्मल अपना, अब मैं अपना बाकी एंजॉय करने लग गया पार्टी। ठीक है, मैंने कहा सोचेंगे क्या, मतलब कि अब मना डायरेक्ट अब सारे बैठे हैं उसके अंदर, मना तो कर नहीं सकता ऐसे कि भाई क्या? अरे मतलब ये है कि डायरेक्ट मना नहीं कर सोचेंगे कि मना कैसे करना है। नहीं मना क्या, मेरी तरफ से तो मना था ही ना, बट ऐसे अब ये भी तो होता है ना भाई, एक लड़की की भी थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हाँ कि अगर उसने करा भी है तो हाँ, अगर एक ग्रुप के बीच में बैठा हो डायरेक्टली उसको मना नहीं कर सकता ना ऐसे कि हाँ। तो अब मेरा ये था कि मैं अपना नॉर्मल जाके फिर से एंजॉय करना, अपना भाई का रोका है, मैं तो अपना डांस करने लगा हूँ बल्ले। पहली बार बाकी सबसे भी कई नए लोग भी थे, जैसे रुचिका का भाई वगैरह, इन सबसे भी मिल रहा था, तो बढ़िया उन सबके साथ एंजॉय कर रहा था। उतने में फिर क्या हुआ कि पापा भी उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गए, पता नहीं कैसे कहीं से। हुआ क्या, उस कॉन्वर्सेशन में पापा के इन्वॉल्व होने के बाद अब पापा मेरे को देखे, बात तो ठीक है कि हाँ क्यों नहीं करता ऐसे, मतलब बात कर लिया जो भी है उसमें। अब मैं अंदर ही अंदर की मैं कैसे बात करूं। ठीक है, निश्चय भैया ने बीच में वहां पे कहीं बोला कि चाचू आप क्यों टेंशन ले रहे हो आप छोड़ो, आप बाद में बात करना, ये जो भी है इससे पूछना है, इसका जो भी है। अब निश्चय भैया का रोका खत्म वहां से, मतलब अब वहां पे ना थोड़ी काफी इंटेंस सिचुएशन हो गई कि हाँ भाई ये बोल क्यों नहीं रहा कुछ ऐसा। मतलब मुझे याद है कि इसने मुझे बताया था वो लड़की रिंग विंग लेके भी आ गई थी कि ना अगर ये हाँ करता है तो मैं अभी बना दूँ। तो अब सुबह अब पापा के मन में बैठ गया कि भाई ये तो इसका तो अब काम करना पड़ेगा। निश्चय भैया के रोके के बाद मैं सुबह सो के भी उठा, मैं आराम से सोया, वो मेहर दीदी इधर आई हुई थी, मेरे को नहीं पता, मेरे पीछे से पापा ने मेहर दीदी को बुलाया। तो अब पापा ने मेहर दीदी से पूछा कि तेरे पास सलोनी का नंबर है। मेहर दीदी पापा को मना भी नहीं कर सकती, कह रही हाँ नंबर तो है। मेहर दीदी का मुझे फोन आया और मैं ना सो के उठी थी, क्योंकि ये सीन मेरे को नहीं पता, मैं सोया पड़ा था। यही बताइए कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। फर्स्ट हाफ ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी ऐसा कुछ, मैं सो के उठी थी, 9 बज रहे थे और मैं सो के उठी और मेहर दीदी का फ़ोन आया। मैंने कहा पता नहीं मेहर दीदी क्यों फ़ोन कर रही है। उन्होंने कहा क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं, सो के उठी। कहती ज़रा ना पापा को तेरे पापा से बात करनी है, तो अपने पापा से बात कराई हो। मेरे को लगा शिट ये क्या हुआ, मतलब मेरी आंख भी नहीं प्रॉपर खुली थी और मेहर दीदी का बता तो चलो पता नहीं, इसकी तो प्रॉपर नहीं खुली थी, मेरे तो खुली ही नहीं थी। बता तो हो रहा था मैं तो नींदों में सपने ले रहा हूं। मैं वरदान से पहले, मतलब यूजुअली होता कि मैं पहले वरदान से बात करती और फिर फोन पकड़ाती, मैं मेहर दीदी ने कहा नहीं यही फोन जाके पापा को पकड़ा दे। अब मैं से यार मैं तो वरदान से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। अब मैंने जाके अपने पापा के पास गई और डरती मतलब मेरे पापा से भी कांपती हुई
सच में यार, मतलब कितनी शर्मिंदगी वाली बात है उस टाइम मेरे लिए कि ये मेरा बॉयफ्रेंड की फैमिली से बात कर लो, तो मतलब ठीक है, बात तो करानी बात तो पड़ती है, करानी हाँ। थी, मतलब मैं बात तो समझ रहा है अपने पापा से आंखों की मतलब शर्म छोड़ के। होता ही है वो तो थोड़ा सा भाई। अब मेरे को वैसे अच्छा, मैं पहले अच्छा हुआ तो सो रहा था, अभी ठीक है? बताऊंगा, पर अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम पे सो रहा था। तो मैं गई, मेरे को बोलते फोन कर, मैं तो फोन ही नहीं करता भाई। और फिर मैं गई तो मैंने बोला पापा बात कर लो। अब मैं वहाँ पे पापा को फोन पकड़ा के बैठ गई, तो एकदम से ना मेरे पापा ने मुझे बोला तू क्या बैठी है, तू जा यहाँ से। मैंने कहा यार ये इतना गुस्से में क्यों है ये, पर मुझे लग रहा था ना डर, क्योंकि गोलू भैया भाभी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक सीन हुआ था, तो मेरे को लग रहा था मेरी चांस पे भी होगा। वो पहली इंटरकास्ट मैरिज थी इनके घर की। मुझे लग रहा था मेरी चांस पे भी होगा, तो पापा ने कहा तुम बाहर जाओ, तो मैं और गुस्से में बोला, तो मैं बाहर चली गई। अब मुझे क्या पता पापा गुस्से में एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फोन रखा और इतने में ना पापा कहते मम्मी को बुलाया, तो मैं भी गेट पे से सुन रही थी, तो मम्मी को बुलाया, कहते पापा ने मम्मी को बोला मुंह मीठा कराओ, होगी बातचीत। नहीं, एक चीज वैसे मेरे लिए, अगर मेरे को मतलब मैं अपने आप को उस सिचुएशन में सोचूं, मेरे को किसी रैंडम पर्सन से अपने बच्चे के रिश्ते की बात करनी है, वो भी जो लोग मिले भी नहीं है कभी वही आपस तो, में, सिर्फ उनके बच्चों की पसंद कितना की बड़क बात पन है दोनों पापा को। हाँ ना, तभी तो मेरे को डर लग रहा था कुछ भी हो सकता है। तो फिर ना बस मुझे इतनी आवाज आई थी, हाँ आते हैं मिलते हैं बनाते हैं। फिर उसके बाद पापा ने मम्मी को बोला मुंह मीठा कराओ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश थी, मतलब मैं बहुत हैप्पी, क्योंकि यार एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो गई अब बिना कोई बाधा के। मेरे को उम्मीद थी कि गोलबिया की तरह खिचड़ी मूवी में नहीं था कि उसको लव स्टोरी में कॉम्प्लिकेशन चाहिए, पर लव स्टोरी तो सीधी लव स्टोरी नहीं चाहिए मुझे, कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। मैंने कहा मेरी लव स्टोरी तो सीधी ट्रैक पर निकल गई। गोलबिया के में तो सब रोए थे, मैं भी रोई थी, भाभी भी रोई थी, मतलब बहुत ड्रामा हुआ था। तो शादी की बात हो चुकी है, घर वालों को मिलना फाइनल हो गया, राजा बाबू सही बड़े आराम से। मैं सो के उठा, मैंने कहा मेहर दीदी आई, कह रही तेरे तो बात हो गई। मैंने कहा कौन सी बात हो गई? कह रही सलोनी के घर वालों से पापा ने बात कर ली। मैं ऐसे कि पापा के पास नंबर कहाँ से आया, मैंने तो दिया नहीं, और नंबर कौन देगा? कह रही मैंने दे दिया नंबर, बात भी हो गई है, अब उनके मिलने का प्लान भी बन रहा है, ये है वो है। तेरे को यकीन सा नहीं हुआ होगा? मेरे को लगा सच में, मेरे को लगा कि मजाक सा कर रही है। अगर कुछ बात होगी तो मेरे को बताएंगे ना कि हाँ कि भाई तेरी बात हो रही है शादी की, उठ जा, कम से कम एक बार उठाई देते, हिंट दे देते शादी की बात हो रही है। मैं भाई मेरा दिमाग खराब, इसने नंबर भी दे दिया, बात भी करा दी, मेरे से पूछा भी नहीं। जिंदगी में पहली बारी मेहर दीदी और मेरी ऐसे मतलब सीरियस कुछ मैटर को लेके मतलब पहली बारी लड़ाई हुई थी कि मेहर दीदी और मैं बात नहीं कर रहे। खुशी नहीं हुई? अरे भाई मेरे को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला ना। तो प्रोसेस करने में नाराजगी किसको दिखानी होती है? अरे मैं तो खुश थी। अरे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से क्रोनोलॉजी होती है सारी चीजों के चलने की, रैंडम उठ के बोल दे कि हाँ तेरी बात हो गई। मुझे याद आया उसके बाद वरदान मेरे से भी नाराज है समहाउ, पता नहीं क्यों, मतलब तेरे ये से नाराज मेरे से नहीं, नहीं था, नहीं, पर ये मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा। मैंने कहा यार मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, ये मेरे से ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं तेरे से नाराज नहीं था, नाराज नहीं था, पर तू मेरे से खुल के बात नहीं कर रहा था। मेरे को था कि हाँ कि पहले मेरे को घर पे बात धीरे धीरे करके घर पे बताऊंगा, तू बताएगी, फिर दोनों के घर पे बात होगी। मेरे को क्या पता था रैंडम एक दिन सो के उठूंगा तो कह रहा है कि बात हो गई है, सलोनी के घर आपकी तो शादी फिक्स हो रही है भाई। तो मैं पहली बार लिटिल मेहर से नाराज हुआ कि भाई कि तूने ऐसे मेरे को बताया भी नहीं, तूने नंबर भी दे दिया, बात भी करा दी, सब कुछ है, मेरे को उठाया था कि नहीं? मेरे को फील हुआ कि वरदान मेरे से नाराज हो रहा है। मैं रात को इसको कंसोल कर रही हूं। नहीं, फिर मैंने इसको बताया कि भाई मेरे को मेहर मैं तेरे दीदी से का नाराज उस पे वो लगा कि मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, ठीक है। जनवन की एकदम से रैंडम आप तेरे को किस दिन तू सो के उठा, मैं तो इन्वॉल्व थी ना सीन में, तेरे को रैंडम तू सो के उठा और तेरे को बता दिया कि तेरा भाई चल ठीक है कि मतलब हाँ जिसको मतलब जिससे करनी थी उससे हो गई है, बट खुशी तो हुई होगी। फिर उसके बाद फिर रात तक मतलब थोड़ा मैं कूल डाउन हुआ अपना, उसके बाद फिर 3-4 दिन तक बाद फिर मैंने मेहर दीदी मेरे को फोन करके कह रही है कि तू मेरे से नाराज क्यों हुआ था? हाँ, मतलब एक इससे अच्छी बहन क्या हो सकती है जो आपकी लाइफ सॉर्ट करा रही है और आप उससे नाराज हो रहे हो? अरे पर बताती तो मैं कह रहा हूँ तू नंबर दे दे, पर एक बार मेरे को इन्फॉर्म तो करती कि भाई नंबर दे रहा हूँ, दे रही हूँ। नहीं बढ़िया, वैसे तो बढ़िया है। तो उसके बाद शादी मतलब वही कि घर वालों की आपस में बात हो गई, फिर धीरे धीरे करके फिर एकदम से एक दिन मैं तो यहाँ पे थी, फिर सलोनी और मैं भी एक्साइटेड कि हाँ ठीक है बात हो गई है, थोड़ा चिल सीन हो गया घर पे। फिर मतलब ये था मैं बताता हूँ, अरे कि मतलब अब पहले ही होता था ना कि घर पे कई बार होता था कि जैसे अब मैं सलोनी से मिलने जा रहा हूँ तो घर पे बता के नहीं छुपा के, अब थोड़ा अपन यहाँ सलोनी से मिलने ये है वो है, थोड़ा सीन बढ़िया अपना वो हो गया कि हाँ हम जिस भी कैफे में कॉफी पीने जाते थे कोई ना कोई कजिन इसका मिल जाता था।
हाँ कोई ना कोई कोई कजन ना मिल कोई गया, मिल जाता फिर था बाद और में हम चुप चुप के जाते थे, उसकी घूम गाड़ी घुमा वहाँ के, खड़ी है, हम हाँ। यहाँ नहीं जा रहे, हम दूसरे कैफे चलते हैं, यहाँ किसी की गाड़ी खड़ी है। और फिर जब हमारा पता चल गया, मतलब घर पे बात हो गई है, हमने उसके और बाद cousins को उसके पकड़ना बाद शुरू फिर मैंने अपने भाइयों को पकड़ना, किसी को पकड़ना शुरू कर दिया। अबे तू उसके साथ कॉफी पी रहा था ना। तो मैं वरदान को बोलती थी, वरदान अंदर नहीं जाना, फिर- वो वहाँ पे कोई बैठा है किसी लड़की के साथ, नहीं जाना। वरदान कह यहीं जाएंगे, अब तो यही जाऊंगा, जाएंगे, मैंने उसकी पोल कहा खोलेंगे टेबल घर से स्टर्ट नाउ। पे। तो फिर उसके बाद एक दिन रैंडमली मुझे फोन आया घर से मेरे कि हम तो आ रहे हैं। देख, तो शिवपुरी थी तब? नहीं मैं यहाँ पे थी। नहीं पर तू आई तो घर वालों के साथ थी? नहीं नहीं मैं यहीं पे थी, मेरा तो अच्छा, ऑफिस हाँ, चल हाँ, रहा हाँ, था, तू यहीं थी, मेरा ठीक है। ऑफिस चल रहा था। तो उन्होंने बोला हम कल आ रहे हैं और वरदान के घर जाने के लिए, और मैं ऐसे यार शर्ट नहीं इंस्टेंट ऐसे बोला था कि कल ही कल ही आ आ रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, और मैं ऐसे शर्ट मुझे फेशियल कराना है, मुझे ये कराना है, क्योंकि मैं पहली बार मैं वरदान के पास आई हुई हूँ घर पे, पहले भी बहुत 3-4 बार बर्थडे, पहले भी बहुत 3-4 बार। नहीं 3-4 बार आई हुई हूँ बर्थडे पे, कभी इसको डेंगू हुआ था तब मिलने आई थी, बट स्टिल कि घर वालों के साथ घर जाना। वालों के साथ हम लड़का देखने आ रहे थे। और मैं बताऊँ मेरे लिए सबसे awkward मोमेंट क्या था, ठीक है। अब घर पे पता चल गया कि हाँ कि सलोनी के घर वाले आ रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। जो भी सारी तैयारी व्यारी ओके, तब तक मैं ओके था, ठीक है। अब रेडी होके मैं बैठा हुआ हूँ, अब ये पहुँचने वाले हैं, बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। पापा कह रहे हैं जाओ उनको घर ले आ बाहर रास्ते में से। अब मैं अकेला, मैंने कहा मैं उनसे पहली बार ऐसे फॉर्मली मिल रहा हूँ। तो पहली बार ही मिल रहा था टेक्निकली, मतलब फॉर्मली की हाँ कि तो, मतलब हाँ उसके बाद नहीं मिला, तो मैंने कहा फॉर्मली ऐसे मिल रहा हूँ, मेरे को क्यों भेज रहे हो। अब मैं खड़ा हुआ वहाँ पे हाँ, वेट नीचे खड़ा हुआ है। अब वेट कर रहा हूँ और मन ही मन पता क्या बड़े सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि पैर छू, नमस्ते करूँ, कैसे मिलूँ, हाय बोलूँ, हेलो बोलूँ, ये बड़ी ना छोटी छोटी चीजें तो उस टाइम पे मन में चल रही होती है। बहुत कुछ चल रहा होता है उस तो टाइम पे। फिर मतलब वही मम्मी पापा से इधर मिला, मैं दोनों को बहुत खुश होके गए, नमस्ते बहुत करा, हैप्पी। अपना बढ़िया गोलू भैया वहाँ भाभी पे मायरा। बैठे थे, मायरा ने फुल एंटरटेन करा। हाँ मतलब जो छोटी थी बहुत वो तब तो, पर फिर भी फन थी खेलने 2 कूदने साल में। वेदू भी पहले, छोटा 2.5 था साल पहले। और फिर दोनों घर वाले मिले, बढ़िया अपना बातचीत करी, अपना आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे करना है। फिर घर वाले इनवाइट करके गए, अब मेरे घर वाले कि हाँ, अब आप आओ। कि इधर इसके घर वाले आ गए कि अब आप एक बारी शिवपुरी आओ, आप भी फिर वहाँ देखो पे कैसा हाँ है। कि आप भी आओ, उसमें कैसा ये है वो है। फिर अगले महीने तो आ गए। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब हमने प्लान बनाया कि हम कितना शिवपुरी फन चलते था, हैं। कितना फन था वो क्या शिवपुरी जब तुम आए। तो दिल्ली फन नहीं था। दिल्ली तो मैं तो रहती थी, हम घर आए ना, तुम हाँ लोग मतलब वेकेशन ये पे आए हाँ ना। मतलब ये था कि ये थोड़ी देर के लिए मिलने आए हाँ। थे हम, प्रॉपर जैसे कि Vacation हाँ कि पे वेकेशन टाइप घूमे। 1-2 दिन के लिए मतलब वहाँ चले गए हम पूरी मतलब अब और हाँ अब मेरे को ध्यान आया, अब हम शिवपुरी गए हैं। अब वहाँ पे सीन क्या चल रहा है, विवाह मूवी अगर किसी ने देखी हो तो वहाँ पे वो वाला सीन चल रहा है कि लड़के वाले आए हैं सोम सरोवर। वो कहाँ उनका वो गाँव कौन सा होता है विवाह मूवी में, जब शाहिद कपूर और वो मेरे सारी को नाम नहीं याद, विवाह मूवी वो देखी है, गांव का नाम नहीं याद यार। हाँ तो वो जैसे उनके वहाँ पे आते सारे वहाँ पे मिलने, और फिर पूरी फैमिली इकट्ठे घूमती है एक दूसरे के साथ वहाँ पे। वो सोम सरोवर जाते हैं, हम भी वाटरफॉल देखने गए थे वहाँ पे शिवपुरी कितना के। मजा आया था, मतलब बहुत मजा आया था। शिवपुरी कुछ फेमस वाटरफॉल्स वगैरह जो भी सारे हम, और वो हाँ। वहाँ की क्या जो जो 2-4 जगह फेमस हाँ। थी सारी, वो सारी घूम के अपना बढ़िया वहाँ नेशनल पार्क नहीं गए थे। नेशनल पार्क में तब नहीं गए थे। तो शिवपुरी का ट्रिप हमारा बहुत ही एक हैप्पी नोट पे खत्म हुआ, दोनों फैमिलीज की और बॉन्डिंग बढ़ गई थी। हाँ मतलब बहुत उस time अच्छे से तक। बॉन्डिंग होती मतलब बढ़िया भाई, मतलब वेदू और पापा मायरा ने छोटे छोटे थे। मैं एक क्लिप में एक फोटो पक्का अटैच करूंगी जहाँ पे वेदू और मायरा दोनों मेहर दीदी की गोद में गोद में बैठे हुए बैठे हुए हैं। और वो इतने क्यूट लग रहा, दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे गोलू गोलू से कोई वाटरफॉल पे गए थे हम, और बहुत अच्छा था वो। मतलब वही फुल फैमिली तब बॉन्डिंग। तो हाँ मेरे को लगता हम कंटेंट भी बनाते थे। विवाह मूवी की 2 फैमिलीज की बॉन्डिंग हो गई थी। सोम सरोवर घूम के दोनों वापस आ गए, बढ़िया अपना एंजॉय करा, वापस आ गए। फिर हमने ना रैंडम ट्रिप बनाया, कोई वीकेंड आ रहा था कि वृंदावन चलते हैं। तो इधर से पापा मम्मी आ गए वृंदावन, उधर से हम लोग आ गए क्योंकि सिर्फ पापा मम्मी नहीं, इधर से मतलब मैं मम्मी पापा मेहर जीजू। दीदी जीजू वगैरह हम हाँ। सारे यहाँ से वृंदावन पहुंच गए, और उधर से शिवपुरी वाली फैमिली सारी। और मेन पर्पस क्या था वहाँ पे कि रोके की प्लानिंग रोके की डेट यहाँ decide की करनी है। डेट की फाइनल करने के हाँ, लिए उस वो पर्पस से जनवरी मिलेंगे। और नवंबर के बीच का ही कोई टाइम था, आई थिंक दिसंबर टाइप ही होएगा जो भी हाँ, टाइम था उसमें। तो हम वहाँ पे गए और हमें ना बहुत रश था वृंदावन में। हम गए staycation वृंदावन में करा, कुछ मतलब वो बहुत rush। था कि कुछ किसी एकादशी रीजन या से कुछ तो था। पता नहीं कुछ जो भी था हाँ। उसमें मतलब इतनी भीड़ आप मानोगे नहीं। लिटरल हमारा होटल जो मंदिर से काफी मतलब पता नहीं कितने हाँ। किलोमीटर दूर था, हाँ। और वहां तक भीड़ मतलब प्रॉपर लाइनें वाइनें लगी हुई है, चलने तक की जगह तो नहीं थी। हमें था
सैड फील हो रहा था, हम वृंदावन आके भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब ये भी था कि छोटे वेदू और मायरा बहुत छोटे हैं कि उनके साथ कैसे इतनी भीड़ में जाएंगे, और कि मम्मी पापा वगैरह भी सारे घर की इतनी उसमें कैसे जाएंगे। तो अब पता नहीं रैंडम, पता नहीं सुबह जब हमने दर्शन करने जाना था कि उसी दिन कुछ जुगाड़ भी बैठ गया दर्शन करने का कि, हाँ, कि हम हो जाएंगे, आपको वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। तो अब आप मानोगे नहीं, जहाँ पे हमने सोच के आए थे कि हमें दर्शन भी नहीं होंगे, मतलब शादी की डेट वेट फाइनल की बात करने आए थे और साथ में की दर्शन भी कर लेंगे, तो हमारी रोके की डेट भी फाइनल हो गई। और सुबह उठ के मतलब जहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमारे दर्शन भी नहीं होंगे, हम मंदिर में सबसे आगे लिटरल जहाँ पे भगवान जी है वहीं पे पहुंच गए, जहाँ पे बस उससे रैंड मतलब हार्डली कितने 5-10 फीट नहीं, सबसे आगे, जो मतलब जहाँ से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी आगे खड़े होके वहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम दर्शन करने का, वहाँ पे एक सीन जहाँ पे पंडित जी ने एक माला, मतलब क्योंकि उनको पता चल गया कि बात हो रही है, हमारे रिश्ते की बात हो रही है ऐसे कुछ, तो पंडित जी ने एक माला इसको दी, एक माला मुझे दी, और पता नहीं उस टाइम हम दोनों के माइंड में क्या आया, पंडित जी ने बोला था कि इनको माला पहना दो। हाँ, और हमने पहना दी। अब मुझे नहीं पता वो हुआ क्या, पंडित जी ने बोला करने का, मैंने पहना दी, इसने पहना दी, मेरे को क्या पता कि क्या हुआ, पीछे से घर वाले देख रहे हैं ऐसे कि ये क्या हुआ कि माला बना दी, ताली बजा रहे, वाह वाह वाह। बट वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था कि भाई कि मंदिर में आप एक ऐसी चीज विटनेस कर रहे हो वहाँ पे ऐसे भगवान के स्वयं सामने, तो वो फोटो भी लगा सकते। ओके, बहुत स्पेशल। हाँ, तो फिर हमने वहाँ वृंदावन में दर्शन करे और घर वालों के अकॉर्डिंग तो उनको लग रहा था यही शादी हो गई है, अब लड़कियां में दे दो, हो गया अब लड़कियां में दे दो। तो फिर बस उसके बाद आने के बाद फिर रोके की डेट मतलब निकल गई थी, तो रोके की तैयारियां शुरू हो गई, फिर आना जाना लगा रहा इधर दिल्ली सबका। हाँ, दिल्ली से शिफ्ट फिर काफी घूमे, पहले रोके के वेन्यू के लिए भी इधर हम सारे ढूंढने के लिए, फिर रोके का वेन्यू फाइनल करा, और फिर शिवपुरी सारे इकट्ठे आए थे, रोके वाले दिन ही आए थे। मुझे याद है मेरे रोके का कार्ड भी मैंने बनाया। हाँ। मैं इन्हीं चीजों में लगी रहती थी, मैं इवेंट प्लानर भी थी, मैं सब कर रही थी। रोके का सलोनी ने कार्ड बनाया, सबको अपने रिलेटिव फ्रेंड फैमिली सबको भेजा, और रोके पे बहुत एंजॉय करा सबने आके, बढ़िया। रोका तो फिर सबने देखा ही, हाँ। हमने भी देखा। और फिर उसके बाद शादी के लिए वेन्यू में भी बहुत परेशान हुआ, बहुत घूमे। मतलब मेरे को लगता है जो रोके और से शादी का जो टाइम था ना, वो बहुत बढ़िया फन मतलब टाइम की, हाँ घर पे कोई टेंशन नहीं, सलोनी के साथ ही है, रोज कॉफी भी नहीं जा रहे हैं, रोज कॉफी। अब जो पहले कॉफी हम छुप के कि हाँ मैं इसके साथ जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, वो अब सीधा नाम लेके यहाँ सलोनी के साथ जा रहा हूँ। हमारा ना एक फेवरेट कॉफी हाउस होता था, तो वहाँ पे हम रोज रात को 11 से 1 बजे तक हम बैठे रहते थे, और हम सर्दियों में बातें करते रहते थे वहाँ पे बैठे, मतलब लिटरल सारी शादी की प्लानिंग, सब कुछ, शादी से पहले का सब कुछ हमने सारा टाइम वहीं स्पेंड करा है। तो अब एक दिन शादी हो गई, तो हम गए वहाँ पे रैंडम, और उन्होंने देखा वो कैफे वालों ने कि चूड़ा क्यों है इनके हाथ में, और वो कह रहे उनको तो पता भी नहीं था हमारा कुछ ऐसा सीन है, कहते आपकी शादी हो गई, और वो इतने शौक में चले गए कि आपकी शादी हो गई। मतलब लिटरल हमने उसी टाइम पे फिर सारे दोस्तों को धीरे धीरे करके शादी का बता दिया कि हाँ की फाइनल है, सारे खुश। पहले हमें को याद है रोके का जब बताया, तब उस टाइम पे सारे बहुत खुश थे कि हाँ की भाई फाइनल है वो है। फिर शादी का बताया, और मेरे को याद है भाई हम शादी के वेन्यू हंटिंग के लिए इतना घूमे। पहले हम गए मसूरी, फिर हम गए जिम कॉर्बेट, फिर हम गए नहीं पहले देहरादून, मसूरी, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश, दिल्ली, हमने राजस्थान की बेल्ट सारी, फिर हमने आगरा साइड, पता नहीं भाई पूरे जो भी मतलब कहाँ वेन्यू नहीं ढूंढा हमने, पर हमें पसंद आ गया। फिर पुष्कर, और वहाँ भी हम बहुत खुश थे कि सब बस अब हो गया, बहुत घूम चुके थे, घूम के परेशान हो गए थे। पुष्कर हमने जाती मतलब भाई जो मतलब हमें जो वाइब और जो हमने सोचा बना हुआ था सब कुछ ना, तो जो हमने सोचा था कि हाँ की ऐसा वेन्यू चाहिए, और फिर हमें जो भी मतलब डेकोरेशन वगैरह इवेंट जैसा पर्टिकुलर सब कुछ धीरे धीरे करके, मतलब वो ये कि सब कुछ अपने आप होता जाता है, और फेल करते गए प्लेस। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी शादी हो गई, मजा आया, शादी हो गई, बढ़िया एंजॉय करा फोन। मैं तो भाई अपना मतलब मेरे को सिर्फ एक एम था कि भाई दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में एंजॉय नहीं करते, मेरे को अपनी शादी में एंजॉय करना है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय करा। मैं भी परसों अपनी शादी की डीजे बजाने वाली रील देखी, डीजे सलोनी इन द हाउस। पर बहुत एंजॉय किया मैंने, मतलब बहुत, बचपन से जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो गए। लेकिन एट द एंड कैसी फीलिंग है? बढ़िया, एकदम जबरदस्त फीलिंग है भाई यार, कि कॉलेज से लेके यहाँ तक ना सही है भाई, सही है, कुछ तो बोल। मेरे को मेहर दीदी की बात हमेशा याद रही। अरे यार, वेदू के साथ भी मैं ऐसे ही करूंगा, बदला लूंगा। बट नहीं यार, रहा कि मतलब एक जर्नी थी जो मतलब पूरी मतलब एक कॉलेज के स्टार्ट से लेके यहाँ पे बैठे हैं,
शादीशुदा कपल। शादीशुदा। अब पहले मैंने तेरे को बोला है तो यहीं पे ही ना, अब पर अब की हाँ की साथ में बैठे हैं मैंने दोनों। हाँ, In the end- मतलब मेरे को लगता है अपनी कॉलेज से मैं नहीं, अब मैं मतलब समअप कर देता हूँ कि हाँ की देख, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, खुश रहना, सब कुछ एक पार्ट ही है, मतलब और सब कुछ सबसे हमने देखा साथ में। बेस्ट फ्रेंड्स थे हम, तो मेरे को लगता है फ्रेंडशिप अगर है तो चीजें एंड अप इवेंचुअली करेंगी ही वैसे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी मेरे को ये लगता है कि हाँ की मतलब जो हम दोनों मतलब अगर अच्छी बात है तो वरदान कि- को बतानी है, बुरी बात है तो वरदान को बतानी है। नहीं अच्छा सब कुछ तूने मेरे से ही पूछा ना पहले, तो मैं बताने अच्छा लगा बता था दे बता दे। कि मेरे को लगता है कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करो, और एक आप मतलब अगर एज फ्रेंड्स रहोगे तो मतलब ये है कि आपके लिए लड़ाई झगड़ा ये सब मैटर नहीं करता इन दी एंड। अगर बाद में कि मेरे को पता है कि भाई पंगे तो इसी से लेने ना इन दी एंड, मैंने हाँ, मुझे जो भी कर अगर दिन में मजाक नहीं उड़ाऊंगी तो कैसी अगर मैं शादी इससे यार? लड़ भी लिया तो पंगा तो फिर इसी से ही लेना ना, तो फिर हाँ। मेरे को होता है कि इसको और पहले मैं बहुत पंगे। सैड फील करती थी जब ये मेरा मजाक उड़ाता था, हाँ। लेकिन अब मैं फिर जब तक मैं ही खुद इसका 2 बार मजाक ना उड़ा दूं तब तक मेरा भी दिन नहीं कटता यार, मतलब नहीं बट यही है हाँ, एंड में नोक झोंक, एक जो आपका थोड़ा वो होता है ना, जैसे उसमें पिक्चरों में दिखाते हैं स्टार्टिंग में कि एक लड़का लड़की आपस में लड़ रहे पर एंड में दोनों साथ ही है, वो वाला मतलब वही है मेरे को तो ये लगता हंसी मजाक वाला फुल फन। है। फन बढ़िया, मतलब ऐसे full रहना भी fun। ऐसा चाहिए यार, ऐसे ऐसे ही सीरियस रहना। होके इतनी छोटी सी जिंदगी है उसमें आप सीरियस होके क्या करोगे। हाँ, सीरियस होने का ट्राई करते हैं, जब लड़ाई होती है अगले दिन फिर मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का। तो भाई ठीक है, ये थी हमारी जर्नी लव स्टोरी पूरी अब तक जो हमने आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, इसको मैं यही चाहूँगा कि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, इस पे लाइक करना ढेर सारे, ये और आखिरी पार्ट। हाँ तो इसके बाद अब क्या बताएं अब इसके आगे क्या, रोज डेली का बता दे कि आज हमारी इतनी बार लड़ाई हुई, इतनी बार ऐसे घूमने गए, यहाँ ये करा, ऐसा सब कुछ वो तो तू करता ही है ना ब्लॉग। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को अब देख तूने ब्लॉग डाल देना, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ज़्यादा से लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।